जनाब के सामने वाजिबुल इकराम जनाब अल्लामा औन अब्बास नकवी साहब मुल्तान, उन्होंने बाद आकर जवाहर अख्तर अब्बास सियाल साहब, उन्होंने बाद जाकिर अलबैर मलिक साजिद अब्बास बुख साहब, जनाब जाकिर अलबैर शहनशाह अब्बास नकवी गुजरात, जाकिर जनाब सैम रजा रोहतकी साहब, जनाब अल्लामा मजहर अब्बास कल्लू साहब, और उन्होंने बाद जाकिर अलबैर जनाब आमिर अब्बास रबानी साहब से पक्कर, जनाब अदनान साहब शाह से बाबीहल एक ताबूत मौला बाक़िल इस्लाम बरामद करे से जनाब अदनान साहब शाह से उन जनाब के सामने किबला अल्लामा औन अब्बास नकवी साहब मैं गुजारिश करना मुल्तान किताब पढ़े से जनाब अल्लामा औन अब्बास नकवी साहब, उन्होंने बाद जवाहर अख्तर अब्बास सियाल। भाई बोलो मैं सैयदा सजे बाबू जो मारूर शाम का टाइम में पाक बीबी बाबू पैंदा मोहताज में करे हक समय के खुद समय के जो कुछ फर्द है मैं मालूम सैयद की मदद करो इंदा जब पाक पाक सैन दे
आज मेरा दिल है कि कुछ राजों से पर्दा उठाऊं और उन राजों से पर्दा उठाऊं जो राजों वालों ने खुद पर्दे उठाए और जिन पर्दे के उठाने के लिए नारा लगाए तो जोर ना लगाए, नहीं तो थके बैठे हो तो छुट्टी है। या अली सलामत रखे। और ये भी आपके लिए दाद और वाहवा बनती है कि इस वक्त तक इस गर्मी में बैठे हुए हैं जिक्र में, और आप ये ना समझना कि यहाँ बैठे हुए हैं, वैसे तो बारगाह का नाम ही करबला है, ये सिर्फ यहाँ नहीं, ऐसे समझे हकीकत में करबला में बैठे हुए हैं, हकीकत में करबला में बैठे हुए हैं। ज़्यादा देर जहमत में नहीं दूंगा, बस एक दो पर्दे, और अगर मजमे में से 5 बंदे भी इसरार और राज को जज्ब करने वाले हों तो पढ़ने वाले पे वाजिब है कि उन तक पैगाम पहुंचाए। आजकल का जमाना सोशल मीडिया का जमाना है, मैं खुद भी देखता रहता हूँ और लोगों से मिलता रहता हूँ। ऐसा कोई अजीब जमाना आ गया है कि लोग इधर से उधर जा रहे हैं और मिल रहे हैं और मुकर रहे हैं और पीछे हट रहे हैं। किसी को इत्तेहाद की पड़ी है, किसी को नामवरी की पड़ी है, किसी को वारे की पड़ी है, किसी को पैसों की पड़ी है। और मैं बड़ी मुद्दत से देख रहा हूँ ऐसी हरकतें कर करके अब मिंबर से विलायत पढ़ने वाले बहुत कम रह गए हैं। और ये हकीकत अमर है। छठे इमाम ने फरमाया अगर लोग मोहम्मद और रसूलुल्लाह न कहते तो जितने भी अली की विलायत के मुनकर थे कभी भी तुराब उनको अपने अंदर दफन न होने देती। मोहम्मद और रसूलुल्लाह ये तुराब के मोहम्मद और रसूलुल्लाह पढ़ने की वजह मौला सलामत रखे। नारे की छुट्टी है तो मेरी गाल क्योंकि वक्त बहुत कम है, काम करीब है, बरामदगी भी होनी है और काफी सारे लोग रहते भी हैं। ये मौला ने फरमाया कि मोहम्मद रसूलुल्लाह की तासीर है कि अली और वलीउल्लाह के मुनकर को तुराब जज्ब कर लेती है, बाहर नहीं फेंक देती। ये हकीकत है। तुराब किस तरह अली के मुनकर को बर्दाश्त करे, अली अबू तुराब जो है तुराब किस तरह बर्दाश्त या अली सलामत रखे। या अली कहने वालों को बस पहला जुमला कहकर आगाज कर रहा हूँ और ये जुमला इसलिए कह रहा हूँ कि देखना चाहता हूँ कितने खरीदार हैं और कितने सिर्फ बिगाड़ के लिए आए हैं। जो खरीदार बैठे हैं अल्लाह था, पहला जुमला है और इसी से अंदाजा लगाऊंगा कि आपने राज सुनने हैं कि नहीं सुनने। अल्लाह था मगर कोई जानता न था। नहीं कम बोले हो तो समझूंगा, कम को समझ आए। अल्लाह था मगर कोई जानता न था, उसने चाहा कि लोग मुझे जाने तो अली को भेज दिया। हाय हाय या अली आओ
अल्लाह ने आम के दिलों में रखी ही नहीं है। तो आम बंदा ये सुनेगा क्या, समझेगा क्या, और फिर बोलेगा क्या जब समझाई नहीं है। जब अली को अपने नूर से सादिर कर चुका तो फिर सोचा कि कोई ऐसा हो जो अली को भी पहचाने। नहीं पहुंचे, मैंने क्या कहा, उसने कहा कोई ऐसा हो जो अली को भी तो पहचाने। और ये बात याद रखना, पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, मोहम्मद वाले मोहम्मद को अल्लाह ने अपने लिए खल्क किया है। और ये खल्क का लफ्ज भी समझाने के लिए, मोहम्मद वाले मोहम्मद को, जो आसान कर दूं, मोहम्मद और अली को अल्लाह ने अपने लिए खल्क किया है। और बाकी जो कुछ खल्क किया है इन्हीं 14 के लिए खल्क किया है। या अली, देखो गर्मी है, आपको छुट्टी है, अली बना के फिर कहा और तो इसे पहचानने वाला तो हो। जब ये बेदिल के ख्याल में ये ख्याल आया तो ऐलान कर दिया, इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा, कि मैं जमीन में खलीफा बनाने वाला हूँ। ऐलान कर दिया, तो ये तो मुझे पहचान चुका और पहचानवा भी चुका, अब इसे भी कोई पहचाने। उसने कहा मैं जमीन में खलीफा बना रहा हूँ। अच्छा, जो घबरा गए हो, इन्होंने पूरा किस्सा आदम दा पड़सी नहीं पढ़ता, हर चीज आपके दिलों में महफूज है, सिर्फ मैंने इशारा करना है। जो अली के करीब है मैं चाहता हूँ और करीब हो जाए, और करीब हो जाए। जो अली के करीब है और करीब, इतना करीब हो जाए कि जब फजर की नियत करने लगे तो मजा आ जाए कि 2 रकात नमाज फजर पढ़ता हूँ कुर्बत अल्लाह। अली के इतना करीब हो जाओ कि कुर्बत अल्लाह कहने का मजा आ जाए। जो बैठे हो मैं आपको पहुंचा रहा हूं, जो नहीं बैठे उनके लिए है कि नहीं ये बात। अली के करीब हो जाओ, ऐलान कर दिया मैं जमीन में खलीफा बना रहा हूं। बनाया, फिर मट्टी ली, हवा ली, पानी लिया, आग ली, बनाया। 40 साल तक वो मट्टी का पुतला बन के पड़ा रहा। फरिश्ते ऊपर से गुजर जाते थे, उस साइड से गुजर जाते थे, किसी ने कोई सजदा नहीं किया। जो इल्म सुनते हो, अगर यहाँ नहीं सुनते फिर कहाँ सुनेंगे। मट्टी का पुतला आदम 40,000 साल मलकूती में पड़ा रहा, किसी ने सजदा नहीं किया। मलाइका देखकर गुजर जाते थे, और जब अल्लाह का इरादा हुआ कि इसे सजदा कराऊं तो अल्लाह ने फिर एक और ऐलान किया, मेरे मलाइका वनफ़क़्तु फ़ीहि मिन रूही वक़ूलू साजिदीन। जब इसमें मैं अपनी रूह में से
को न छोड़ना। उनको तो कोई ना कोई लालच है कि कभी मुआहदे कर रहे हैं, कभी कहीं मना रहे हैं किसी को, कभी किसी को मना रहे हैं, मजलसाना बंद करवा रहे हैं। किसी के बाप की मजलिस है, जिसके बाप की मजलिस है वो जिंदा बैठा है। अरे डरपोक है तो बेशक न बोलो, डरू तक क्या काम अली को करने तो जिंदा नहीं बैठे। हमें किसी के मुआहदे की, किसी की शर्त की कोई जरूरत नहीं है। हमने अली शर्तों से नहीं माना। जिसने शर्त से माना हो ये शर्त छोड़ दे, काल ना छुड़ेगा, हाथ छोड़े बड़े बड़े छुड़े से बाबा, बड़े बड़े छोड़ेंगे, अभी छोड़ेंगे। अभी तो पर्दा रुखे अनवरे इमामे ज़माना से सरका है। जब पूरा हट जाएगा तो मुनाफिक अलग हो जाएगा, मोमिन अलग हो जाएगा। अभी तो पर्दा हिला है, मौला सलामत रखे। अभी तो पर्दा रुखे अनवर से सरका है। ये ज़माना आखिरी है, ख्याल रखना कहीं अदीला शैतान ईमान न छीन ले। ख्याल रखना और उनको जाकर बता देना, जहां पकने वाले और बिकने वाले हैं वहां अली के नौकर भी है। आप तो बस सुनते हैं चले जाते हैं, आपको दूसरों की प्लानिंग का पता नहीं है। बड़ी प्लानिंग हुई थी 10 साल पहले, और जो उन्होंने प्लानिंग की थी वो करके दिखा दिया। कुरान की आयत पढ़ देता हूं। अल्लाह कह रहा है लक़द सद्दक़ अलैहि इब्लीस ज़न्नहु फत्तबऊहु इल्ला फ़रीक़ुम मिनल मोमिनीन। अल्लाह कहते हैं शैतान ने जो कहा था उसने सच कर दिखाया। सबने उसकी इत्तबा कर ली, मगर मोमिनीन में से एक फिरका है जो उसके पीछे नहीं लगा। अल्लाह ने पहले कहा हुआ है, अल्लाह ने पहले कहा हुआ है कुरान। लक़द सद्दक़ अलैहि इब्लीस ज़न्नहु, इब्लीस ने जो उनके लिए गुमान किया था सच कर दिखाया। कुरान है कुरान। फत्तबऊहु, सबने उसकी इत्तबा कर ली। फ़रीक़म मिनल मोमिनीन, मगर मोमिनीन में से सारे नहीं, मोमिनीन में से अल्लाह कहते हैं एक फिरका है जिसने शैतान की इत्तबा नहीं की। अब ये आपने देखना है किसने इत्तबा की और किसने नहीं की। भाई मौत तो आनी है, एक दिन आकर रहनी है। तो अली की विलायत पे आए, इससे अच्छी मौत कौन सी। मैं तो काम करता हूँ, पढ़ाना छोड़ दो, पढ़ना छोड़ देंगे बिलाल की तरह। अली और वलीउल्लाह नहीं छोड़ेंगे। बिलाल को कहा था तू अज़ान न दिया कर। ये असदो और अशदो का तो बहाना है, और ये दूसरों ने पढ़ा है कि वो अशदो को असदो कहता है। हालांकि अल्लाह ने कहा है कि उसका असदो मेरे नजदीक अशदो है। अब ये अशदो पे रुक गए हैं, अगली बात नहीं की। बिलाल ने कहा अशदो अन्ना अली और वलीउल्लाह। उन्होंने कहा ये कहना छोड़ दे। उसने कहा अज़ान छोड़ दूंगा, अली और वलीउल्लाह नहीं छोड़ूंगा। या अली सलामत रखे। बिलाल ने कहा था अज़ान छोड़ दूंगा, अली और वलीउल्लाह नहीं छोड़ूंगा, और छोड़ दिया अज़ान। मुल्क बदल कर दिया उसे, मुल्क भी छोड़ गया। शाम में दफन है बिलाल, जाना तो कदमों की ज़ियारत करना। इसने अली नहीं छोड़ा। अब तो कई लोगों ने छोड़ा है, अंदर से छोड़ने की बात नहीं है, ज़ाहिरी तौर पर छोड़ा है, दिखा दिखा कर छोड़ा। मैं हैरान हूँ, अगर अली की विलायत नहीं है तो क्या है। मेरे को मौला दे मिंबर दी कसम में जेड़े वाले कुरान खुले ना, जेड़ी आयत खुले ना, अली की विलायत दे। ये दाद के लिए नहीं कह रहा, हवा में मेरी बात नहीं जा रही, रिकॉर्ड हो रही है। जब कुरान खोलता हूँ अली की विलायत, जब कुरान खोलता हूँ अली की विलायत, जब कुरान खोलता हूँ अली की विलायत। वो गरीब शाम जब मदीने में आया था तो उसने अगर अब्दुल्लाह इब्न अब्बास को कहा था
में बिस्मिल्लाह की बे के नुक्ते से लेकर व अलैका सलाम तक अली है। मैंने के तौर पर आयत पढ़ी है, सुन लो अल्लाह करे कुल हो अल्लाहु अहद। ये तो हर कोई पढ़ता है, हर कोई। मेरे हबीब कह दीजिए वो अल्लाह अहद है, वो अहद है, यानी कोई वाहिद भी है। यही तो इसरार है जो मैंने पढ़ना है, यही इसरार है तमहीद के बाद जो मैंने पढ़ना है। शहनशाह भाई गर्मी तो बड़ी है, मैं भी बैठा हूँ, गर्मी लगी है, आप थके हुए भी हैं। हाँ बस मैं अपने वक्त में खत्म करूंगा। मौला आपको सलामत रखे। ये वो लोग हैं जो विलायत के परों से परवाज करते हैं, और हमें विलायत वाला ही अच्छा लगता है, बाकी तो लग देना। बाकी सारे मुकरूसा को पसंद ही कोई नहीं, कोई सटे न सटे, कोई बुथाड़ बनावे, सोच के उठ बने, पावे जो मर्जी करे। हकीकत है। और ये आप जाकर उन दुश्मनों से भी पूछ लेना, वो भी गवाही देंगे कि ऐसा सारी नहीं मलीजे वही गवाही दे से सारे को वल खिदे से जेड़ा 10 साल पहले आख्या ए प्यू पुत्र नहीं वलीजे, असा वलीजना ही नहीं, साकू वली जो वली वदे। पता नहीं आप कहाँ बैठे हैं। अच्छा जेड़े हैरान थे बैठो, मैं मुल्तान आया, इसी जमीन पर पैदा हुआ, आप जैसी मखलूक हूँ। हाँ जरा परवाज बुलंद करना, कह दो कुल हो अल्लाहु अहद। वो अल्लाह अहद है, अल्लाह अहद है, वाहिद नहीं है। अल्लाह अहद है, वाहिद नहीं है। मोहम्मद और अली वाहिद है। नहीं आप जो समझे हैं मौला इन हाथों को सलामत रखे। अल्लाह वाहिद नहीं है, अल्लाह अहद है। वाहिद वो होता है जिसका दूसरा हो। वाहिद मानी एक होगा तो दूसरा भी होगा। अल्लाह अहद है, मोहम्मद और अली वाहिद है। और ये ऐसे वाहिद है कि अगर एक हो और दूसरा साथ न हो तो वाहिद भी नहीं बनता। ये ऐसा वाहिद है, ये ऐसा वाहिद है, अगर एक हो दूसरा न हो। नोट नोट दो कोई, मैं तो कुछ समझा ना दे आसान करके। सवाल आदि भाई मैं हैरान थी। मैंने मोहम्मद और अली वाहिद है, वाहिद है, एक ही नूर से है। अना वालियन मिन नूरिन वाहिद। आपका सब कुछ जहन में स्केच है, मैं इशारा दे रहा हूँ। ये दोनों ऐसे वाहिद हैं कि एक हो और दूसरा न हो तो वाहिद नहीं बनते। अगर मैं मिसाल कच्ची दी जमीन के न दी दवल की थई नहीं दे सकता। एक क्या है, ये 100 रुपए का नोट है, ये मैं फाड़ देते यासिर भाई को देवा के वनो 1 किलो चीनी घेना डिठे वे कैमरे वाले दे दे पे तुसा डिठे वे सियाना बंदा चाहते बने पिया। चलो 1 किलो चीनी दे ते दुकानदार सियाना होया तो पूछी ना दूजा हिस्सा किथे है। पता नहीं सुते पे या गर्मी खा गई है। दुकानदार सियाना होया तो पूछी ना दूजा हिस्सा किथे है ते तुसा को दूजा हिस्सा काहे नहीं। ओ असी पागल चावन अगर दुए हिस्से मिल से ना तवल कुछ मिल सी ते अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह दी गवाही दी ते अली की नहीं। अल्लाह से पागल चावन अली हो सी जाए। हाय 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 मौला सलामत रखे, मौला सलामत रखे। या अली या अली या अली सलामत रखे। या अली खड़ा ले अल्लाह से पागल है, अद्धा जाके आ गए। और ये सच है, मोहम्मद आधा कबूल ही नहीं, मोहम्मद मुकम्मल ही तब होता है जब मोहम्मद रसूलुल्लाह के साथ अली वलीउल्लाह हो और हर जगह हो। नमाज मार के मुंह पर कहा फरिश्ते ने, नमाज मार के मुंह पर कहा फरिश्ते ने अली का बुग़्ज़ है और आ गया मुसल्ले पर। वाह वाह। अच्छा तुसा थके तो बैठे वे दात तो नहीं में थोड़ी। मैं एक प्यार नाल गाल ना समझावा चाह।
और मैं बानी दी मिसाल देवा कोई भी नाराज न थी वने। मुगीस भाई बाहर खड़े हो रेल की पटरी पर, किसी बंदे को कोई आकर बंदा कत्ल कर दे, कत्ल कर दे, बंदा आकर पीछे बोलेंगे तो फिर क्या सुनेंगे? बंदा आकर कत्ल कर दे, कोई थक पे वे तो आखिरी गाल है, बंदा कत्ल हो गया। अब उस बंदे के घर वाले आए और उन्होंने आकर देखा भी हमारा भाई भतीजा बेटा कोई कत्ल हुआ पड़ा है, साथ मुगीस भाई खड़े हैं। पूछा मुगीस आपने देखा है? मिसाल दे रहा हूं माजरत के साथ, देखा है आपने? कहा हाँ मैंने देखा, इसे किसने कत्ल किया है? तो उस घर वालों ने पूछा आप गवाही देंगे? गवाही देंगे? उसने कहा हाँ मैंने देखा है, मैं गवाही दूंगा। उन्होंने कहा ठीक है जी, दफन कर दिया सब कुछ, वकील को ले आए। वो सही एक बंदा है जो डिठे को कत्ल थी ने। वकील ने आकर पूछा गवाही दोगे अदालत में? कहा हाँ दूंगा, देखा जो है मैंने, कत्ल हुआ है, दूंगा। पहुंच गए अदालत में, वहां मुंशी ने पूछा गवाही देंगे जी? कत्ल हुआ? कहा दूंगा। अब अदालत में जज के सामने पहुंच गए। अब जज ने पूछा हाँ तू गवाही देता है, तेरे सामने कत्ल हुआ है? कासिम में को नहीं पता, जेड़ा जिंदा बैठे मिसाल होने वास्ते है, सही में को कहीं नहीं पता। जज भी कहेगा किस बेईमान को मेरी अदालत में गवाही के लिए ले आए हो? इसने वहां भी कहा है, वहां भी कहा है, घर में भी कहा है, मेरे सामने मुकर रहा है। और अगर बगैर अली की गवाही के नमाज लेकर अल्लाह के पास जाओगे तो अल्लाह भी कहेगा किस बेईमान को ले आए हो? अजान में कहता है, कलमे में कहता है, मेरे सामने मौत आती है, मेरे सामने मौत आती है। भाई कलमे में कहता है, अजान में कहता है, अकामत में कहता है, मेरे सामने मौत आती है। मौत आती है, ये उसी को आती है जिसे अली देखकर मौत आएगी। बस 10 मिनट बाकी रह गए। अल्लाह कह रहा है कह दो मेरे हबीब। आप लोग जो है ना रात से पर्दा उठाने नहीं देते। कुल हो अल्लाह अहद, कह दो अल्लाह अहद है, अल्लाह अहद है। जब मैं नतीजा निकालूंगा लुत्फ आ जाएगा अली वालों को। अल्लाह अहद है, लम यलिद व लम यूलद, ना वो किसी से जना गया है ना कोई उसका बेटा है, ऐसे ही है। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, वो बेनियाद ऐसा है कि उसका कोई कुफ ही नहीं है। ये है सूरह इखलास, सूरह तौहीद है ना कुरान में, पढ़ते हैं रोजाना नमाज में। और ले आओ मेरे सर पे कुरान रखो, हदीस रसूल है जो अहले सुन्नत की भी मोतबर किताबों में है और अहले तशय्यो की भी मोतबर किताबों में है। रसूलुल्लाह ने फरमाया या अली अंत फी उम्मती कमा सले कुल हो वल्लाहु अहद फिल कुरान। या अली तेरी मिसाल मेरी उम्मत में ऐसे है जैसे कुरान में कुल वल्लाहु अहद है। रसूल ने कहा या अली अंत फी उम्मती कमा सले कुल हो वल्लाहु अहद फिल कुरान। या अली तेरी मिसाल मेरी उम्मत में ऐसे है जैसे कुरान में कुल हो वल्लाहु अहद, न कुरान में सूरा ऐसा, न जमीन में कोई अली जैसा। अब जो बेदार बैठे हो, जिलहज का महीना है, रसूल गदीर का खुतबा दे रहे थे, गदीर का खुतबा रोक कर रसूलुल्लाह ने पढ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालीन। या अय्युहन नास, ये अलहम्द मेरे और अली के शान में नाजिल हुई है। रसूल ने कहा, ये घबरा गए हो, आखिरी बात है। रसूल ने कहा अलहम्द पूरी पढ़कर इसी गदीर के खुतबे में 18 ज़िलहज को रसूल ने कहा लोगों ये अलहम्द मेरे और अली के शान में नाजिल हुई है, हवाले का मैं जिम्मेदार हूं।
आपने अली की बात पे बस खुश होना है। लोगों, ये अलहम्द मेरे और अली के शान में नाजिल हुई और कुल हो अल्लाह अहद के लिए कहा, या अली तू ऐसे है जैसे कुल हो अल्लाह अहद है। अब किसी को अली की गवाही तशहद में देने से बहुत ज्यादा तकलीफ है, फिर गैरत करे, अलहम्द भी ना पढ़े, कुल हो अल्लाह अहद भी ना पढ़े। भाई कुल हो अल्लाह अहद भी अली है और अलहम्द भी अली है। फिर गैरतमंद का तकाजा तो यही है कि अली से ही चिढ़ है तो फिर अलहम्द भी छोड़ दे, अलहम्द भी छोड़ दे, कुल अल्लाह अहद भी छोड़ दे। लोगों को इसलिए तकलीफ है और आज तक इसलिए नहीं पहचाना कि उन्होंने ये नहीं पहचाना कि इस अली वलीउल्लाह के लिए अली की बेटी ने कुर्बानियां कैसी दी। वक्त होता तो मैं जरूर आपका राज आश्कार करता। किसी को तकलीफ देना मकसद नहीं है, मकसद यह है कि एक बात पहुंच जाए। हाँ, और खुदा की कसम विलायत अली के बगैर कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है। खुदा की कसम आप हश्र में हसरत से हमें देखेंगे, हसरत से देखेंगे कि ये कहते तो थे हमें, हसरत से देखेंगे आप। जब आप हमें मैशर में देखेंगे कि हम अली के पीछे होंगे और आप पता नहीं किसके पीछे होंगे, उस वक्त पता चलेगा कि ये विलायत क्या है। अब जिसने अंदर से दो लफ्ज मेरे सुने हैं, अभी मैंने इब्तदा नहीं की, ये तमहीद में बात खत्म हो गई, उसके अंदर अगर है तो बात कह रहा हूं कि जो बंदा ये जानता है यासिर भाई कि अली की बेटियों का कितना खर्च है अली की विलायत पर, वो कभी भी इनकार नहीं करेगा, कहीं भी अली की विलायत का इनकार नहीं करेगा। जो सैयद बैठे हो माफ करना, एक खर्च पड़ना है अली की बेटियों का। मर्द मारे जाते हैं, आप इतनी बात को भी अहमियत नहीं दे रहे। रोते तो है बीबी की चादर को, मगर इतनी अहमियत भी समझ नहीं आ रही कि कितनी बड़ी थी वो अली की विलायत, जिस पे अली की बेटी ने अपनी चादरें भी कुर्बान कर दी। और जो इस विलायत की अहमियत को नहीं समझता, उसके चादर पे रोने का कोई फायदा नहीं। जिस मकसद के लिए चादर गई है वो अली की विलायत है। याद रखना, न बुलाना, न पढ़ाना, न परसों मारे, ना कोई दोस्त बने, ना कोई यार बने, ना कोई इत्तेहाद करे, हमें किसी की जरूरत नहीं है, हमें अली की जरूरत है। इस दुनिया में भी आखिरत में। मैं हाथ जोड़ के शाम का वक्त हो गया है, सिर्फ एक जुमला मसाइब का कहूंगा ताकि तकमील हो जाए। एक जुमला, आप खर्च का अंदाजा करना, अली की बेटी के खर्च का अंदाजा करना, फिर मैं आपकी हाय से अंदाजा करूंगा कि आप समझे या नहीं समझे। बीबी की कैद की रिहाई के बाद 1 साल के बाद यमन से सैयदजादा एक ताजिर आया था शाम में तिजारत के लिए, एक ताजिर आया था, और जिस दुकान पे वो तिजारत के लिए आया था वहां आकर काफी देर हैरान खड़ा रहा। उस दुकानदार ने पूछा हैरान क्यों है? शहर नया है, यमन से आया इसलिए हैरान है। कहा नहीं, मैं हैरान हूं कि शाम वालों को क्या हो गया है कि अपने जानवर अपनी छतों पे ज़िबा करते हैं। मैं कच्ची में कुछ पढ़ रहा हूं, मैं आपकी हाय से अंदाजा करूंगा कि विलायत पे खर्च कितना हुआ है, आप समझे या नहीं। वो ताजिर यमनी कहता है शाम वालों को क्या हो गया है कि अपने जानवर छतों पर ज़िबा करते हैं। उसने कहा तुझे किसने कहा छतों पर ज़िबा करते हैं तो दीवारों पे खून लगा हुआ है। वो शामी दुकानदार कहता है ये जानवरों का खून नहीं लगा हुआ, सैयदा मुझे माफ करना, कहा साल पहले यहाँ से मोहम्मद की बेटियां गुजरी थी, शाम वालों ने इस्तकबाल ही ऐसा किया था, ये दीवारों पे खून अली की बेटियों को लगा हुआ। अजरकुमाल अल्लाह, अजरकुमाल अल्लाह, आपकी हाय बताएगी ये अली की बेटी का खर्च है कि ये बीबियों का खून लगा हुआ है दीवारों पर। शाम का वक्त है, मेरा दिल है एक जुमला और कह दूं, जरूर बीबी आलिमा गैर मुअल्लिमा सुन रही है, जरूर सुन रही है, एक जुमला और कह दूं, जितना खर्च शाम में हुआ है उतना करबला में नहीं हुआ। नहीं, एक जुमले से शायद समझ जाओ कच्ची है। शाम में बेटे नहीं दिए, बेटियां दी है।
करबला में बेटे कुर्बान किए हैं। और अभी दाऊद पढ़ रहा था कि अली की बेटी से पूछा गया मुश्किल वक्त कौन सा था, लेकिन मुझसे पूछो जो मेरा मुतालिया है, मुश्किल वक्त उस वक्त था जब अली की बेटी बाबू साद के दरवाजे पर पहुंची है। अब शाम का वक्त है और बीबी आपकी मेहमान है, हाय के बगैर न जाए। बाबू साद के दरवाजे पर एक जुमला पढ़ूंगा और अपने वक्त में पढ़ूंगा। जब अली की बेटी बाबू साद के दरवाजे पर पहुंची और जब मैं पहली मर्तबा शाम गया, मेरे साथ मेरे बाबा अल्लामा सैयद फजल अब्बास मौजूद थे, मेरे साथ थे। जब हम बाबू साद के दरवाजे पर पहुंचे, बाजार अबूर करके जो सवार बैठे हैं, बाजारे सौके हमीदिया अबूर करके जब बाबे साद पे पहुंचे तो मेरे बाबा अल्लामा फजल अब्बास वहीं रुक गए और मुझे कहा बेटा वो सामने देख रहा है। मैंने कहा हाँ बाबा दरवाजा है। कहा यही यजीद के दरबार का दरवाजा है जहां से अली की बेटियां दाखिल हुई हैं। मैं इसी जगह पर खड़ा हूँ, तू उस दरवाजे तक चलता जा और गिन कितने कदम बनते हैं। मैं चलता गया, वो देखते रहे। जब मैं दरवाजे दरबार पर पहुंच गया तो मैंने पलट के देखा, उन्होंने पूछा कितने कदम है, कौन है जो हाय नहीं करेगा। मैंने रो के कहा बाबा 70 कदम है। उनकी चीख निकल गई। कहा बेटा ये 70 कदम अली की बेटी ने 72 घंटों में तय किया। ये 70 कदम अली की बेटियों ने 72 घंटों में तय किया। मैंने कहा बाबा क्यों? कहा जब शामी औरतें पत्थर मारती थी अली की बेटी गिर जाती थी या अली कह के उठ जाती थी।